ओके जी, वेलकम बैक। आज दोबारा से आए हैं और बगैर किसी टॉपिक के आए हैं। मुबारक हो। और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। आप सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, यार, क्या चल रहा है आजकल जॉब के अलावा? कुछ भी नहीं यार, वर्ल्ड कप चल रहा है और क्या चल रहा है। फुटबॉल में इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ कभी कभी मैच। या अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो वो तुम कैसे देख हाँ पाते हो? यार, इंटरेस्ट का मतलब यही होता है ना कि कोई भी कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो तो उसके अंदर यही होता है कि आप किसी भी टीम को बस सपोर्ट कर लेते हो कि किसी ना किसी ने तो जीतना है। और वही है कि हाई एड्रेनलिन गेम होती है। हर वक्त चेंज हो रही होती है गेम, तो आपका इंटरेस्ट ना भी हो आप देख लेते हो। जैसे जेवलिन थ्रो का हम फाइनल देख लिया था हमने, बस क्योंकि यही था कि पाकिस्तानी कोई पहली दफा फाइनल में गया था ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में, इसलिए देख लिया। इंटरेस्ट थोड़ी है, कभी ना रूल्स का पता है ना कुछ पता है। उसमें उसमें गोल्ड मेडल जीता था ना? हाँ, उसने उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। अरशद नदीम। हाँ, तो मुझे इंटरेस्ट ना भी हो तो अगर मुझे आपके, नाम नहीं याद रहते, मुझे उस बंदे का नाम याद है। क्योंकि हमारे पास एक ही गोल्ड मेडल है ना जेवलिन में। इवन जेवलिन में नहीं, ओलंपिक्स में बहुत अरसे बाद, लाइक डेकेड्स बाद पाकिस्तान का कोई गोल्ड मेडल था। और ये उस बंदे की अपनी मेहनत है, इसके अंदर ने इधर से गवर्नमेंट ने किसी किसी तरह उसको वो नहीं दिया, वो क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं किया, ना ही फैसिलिटेट किया, किसी तरह की कोई चीज़ उसके पास नहीं थी। और उसने सारा कुछ, बहुत बड़ी बात है। इतना आई डोंट नो इस तरह का पैशन लोगों के पास किस तरह से आता है। और अब हमारे मुल्क में ये चीज़ क्यों नहीं, अच्छा मुझे तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ क्यों हो नहीं रही, होने नहीं दी जा रही कि स्पोर्ट्स को उस तरह से? क्योंकि यहाँ पर इस जगह इधर ना तुम्हारी सोच से ज्यादा, लाइक, मैं हैरान होता हूँ, लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं स्पोर्ट्स के अंदर। और लाइक वो ना, जिस तरह हम लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं ना अपने रिलीजन को, वो लोग स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। और उस तरह से क्रेजी लोगों की तरह ना, लाइक, जैसे, लाइक हर चीज के अंदर फुली इन्वॉल्व होना, इमोशनली अटैच होना, फिजिकली वहां पर पहुंचना, और पागलों की तरह चैंट करते फिरना। यार हम भी करते हैं सिर्फ एक ही कब? स्पोर्ट को, और वो क्रिकेट है। तो वो और वो इसलिए करते हैं कि बस अंग्रेज ने हमें दी और हम वो फॉलो कर रहे हैं। पहले शुरू में यही था, पहले हमारे पास हमें पैशन था एक कि जो हमारी नेशनल गेम है उसको उठाएंगे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। तो हमने हॉकी को अडेप्ट कर लिया, जो कि यहाँ कोई खेलता भी नहीं था। बस वो हमने एक बना लिया कि चलो हमने अंग्रेजों से डिफरेंट करना है। तो हॉकी हमने खेलना शुरू कर दी, हॉकी में बहुत अच्छा खेला इंडिया भी, पाकिस्तान भी। खैर पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा खेला। उसके बाद बस ऐसा ऐसा फेज आउट हो गई हॉकी, लोगों ने खेलना छोड़ दी क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एज ए नेशनल सपोर्ट सपोर्ट ही नहीं किया। और क्रिकेट में पैसा बहुत था, क्रिकेट का बस वही बात है ना कि ज्यादातर आप उसी सपोर्ट की तरफ जाते हो जिसकी व्यूवरशिप ज्यादा हो, जिसमें पैसा ज्यादा हो। फुटबॉल इनहेरेंटली हमारे यहाँ पर कोई कभी खेला ही नहीं, तो इसलिए हमने फुटबॉल को किया ही नहीं। वो हमारे पूरे रीजन में अंग्रेजों ने वो किया था, तो उन्होंने क्रिकेट अपनी यहाँ पर वो इनकलकेट की, यहाँ के वहाँ क्रिकेट खेले, और इसलिए अंग्रेजों की क्रिकेट आवाम, चल। अंग्रेजों की आवाम अब फुटबॉल पे निकल ली है और हम लोग क्रिकेट पे खड़े हैं। वैसे तो काफी ज्यादा मैंने देखा है, पाकिस्तान में भी काफी रुझान आ चुका है फुटबॉल का भी। नहीं, अभी भी बहुत कम है, सिर्फ वही है कि लेआरी वाले खेलते हैं, उसके अलावा हाँ इलीट खेलती है, देखती भी है। यार हमेशा उस सपोर्ट का रुझान होता है जो आपकी गलियों में खेली जाए। अब यस। गलियों में कहाँ खेली जाती है फुटबॉल, नजर ही नहीं आती कहीं पे। हाँ, यहाँ, बहुत 10 में से किसी एक ग्राउंड में फुटबॉल चल रही होती होगी, और वो भी ये यहाँ पर बहुत तो काफी ज्यादा, मतलब ग्राउंड्स हैं हर जगह पर। हर, आई थिंक हर दो तीन, 3 से 4 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा ग्राउंड होता है जिसमें जाकर आप फुटबॉल खेल सकते हो। इवन कि क्रिकेट की पिच भी बनी हुई है, लेकिन मैंने उधर क्रिकेट खेलते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। और वो पिच वो वाली, वो जो ग्रीन टर्फ होती है, उस तरह की उन्होंने बना के रखी हुई है। तो लाइक, लेकिन फुटबॉल ये है कि फुटबॉल बहुत सारे लोग खेलते हैं। यार वही मुझे लगता है कि ना, अवाम यूजुअली स्टूपिड ही होती है हर जगह की। गवर्नमेंट जिस पे लगाना चाहे ना लग जाएगी अवाम। गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रोपेगेंडा करे, कोई भी सपोर्ट डालनी हो, आपको दिखाना ज्यादा पड़ता है, आपको उसकी तरफ कोई प्रोजेक्ट ज्यादा करना पड़ता है, अवाम खेलने लग जाएगी, अवाम का मसला नहीं है। अवाम को आप किसी भी चीज पे लगाओगे अवाम लग जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट की तवज्जो होनी चाहिए ना, हमारी है ही नहीं। मसला ये है, स्पोर्ट्स तो बहुत नीचे प्रायोरिटी पे होती है ना। कोई चीज पहले तो आपका ये होता है कि डेवलपमेंट हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब ठीक होगा तो
गवर्नमेंट कहेगी हाँ यार अब ठीक है, अब हम सपोर्ट पे भी वो करते हैं। आई वो थिंक तो सिर्फ मुझे लगता है कि ना ये चीजें सारी साथ साथ चलती हैं। आप ऐसे नहीं कर यार सकते साथ कि यार आप सारी अपनी एनर्जी लगाओ पहले एजुकेशन पे, उसको ठीक करो। यार इस यार तरह साथ साथ चलती है। 7 साल का मतलब ये है यार, एक चीज होती है कि आपकी इंटेंट, चलो कोई गवर्नमेंट इंटेंट दिखा भी लेगी ना, लेकिन ये लोग इतने इनकॉम्पिटेंट है ना, इन्हें ये नहीं पता चलता स्पोर्ट्स जो होती है ना वो एक लाइफ स्टाइल होता है। स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स को लेते हैं एज ए गेम। क्या है, अब जैसे क्या है, किसी भी डेवलप मुल्क के अंदर ना स्पोर्ट्स पूरे साल चलती रहती हैं। आपके कॉलेजेस के अराउंड होती रहती हैं, कॉलेज के अंदर होती हैं, इंट्रा कॉलेज होती हैं, इंटर कॉलेज होती हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पर साल के कुछ दो स्पेसिफिक टाइम है, एक स्प्रिंग वाला और एक ऑटम वाला। उसके अंदर जब अच्छा मौसम होता है पाकिस्तान में, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये स्पोर्ट्स गाला रखते हैं, स्पोर्ट्स का एज ए स्पोर्ट्स गाला लिया हुआ है। तो जब तक आप उसको लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाओगे ना, जब आप समझोगे नहीं कि यार उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तब तक नहीं लोग खेलेंगे, तब तक आप उस पर फोकस ही नहीं कर सकोगे। क्योंकि क्या है, इस पे स्टडीज हुई भी हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में स्टडीज नहीं हुई। और पाकिस्तान में लोगों को ये पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स का एक पूरे आपके ना अपब्रिंगिंग में, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी सोसाइटी में, आपके फाइनेंशियल उसमें, हर चीज़ में स्पोर्ट्स का एक ना एक किरदार है। और वही है ना कि आपको अभी जो क्या कहते हैं, यही होता है हमें कि हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, हमारी कोई हॉबी नहीं है। यूजुअली लोगों की स्पोर्ट्स प्रायोरिटी होती है एज ए हॉबी, और उसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं, हम छोड़ देते हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट का भी यही है हमारे जैसे ही, जब तक हम उसको लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाएंगे ना, तो तब तक स्पोर्ट्स में ना कुछ भी नहीं होगा। हाँ। खैर ये ना ये सारी चीजें ना, मतलब स्पोर्ट्स इज वन पार्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटी काफी बढ़ती है, इससे लोगों की एंगेजमेंट बढ़ती है डिफरेंट चीजों में। लोग खाली नहीं बैठते, दिमाग खाली नहीं रहते। तो लाइक इस तरह से ना आपकी एक एंगेजमेंट रहती है। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ वही ना यार, वही आपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाए, क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल में उसको इनकलकेट करें। हम उसको ना एज ए वो लेते हैं कि एक कोई एक्टिविटी और हमें करनी है, और हम जाएंगे, हमारा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मजा आएगा। यार हाँ। मजे के लिए नहीं होती स्पोर्ट्स के, हाँ यार बस मजा आएगा तो खेलेंगे। अच्छा, मेरा भी यही दिमाग होता था कि लाइक स्पोर्ट्स जो है ना वो जस्ट एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ये वही इसको ना, यही उसका करना नाम ही पड़ता गलत है। लिखा है एक्स्ट्रा उसका नाम करिकुलर। यही देखो करना वो है। तो यही है ना कि पढ़ाई से अलग कोई चीज है। अब जैसे पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स भी उतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना। हाँ, असल में वही तो जो तुमने बात की ना वो चीज़ बहुत मैटर करती है कि पार्ट ऑफ योर लाइफ होना चाहिए। पार्ट ऑफ हाँ। योर लाइफ में अब हम लोगों ने, हमारा ये था स्कूल जाना पार्ट ऑफ माई आवर लाइफ हो गया था, फिर यूनिवर्सिटी जाना, फिर ऑब्वियसली ऑफिस जाना, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ बन गई थी। अब देखो और ना वो कितनी ना अजीब सी चीज है। अब लाहौर में फिरो ना, लाहौर में अब एक ट्रेंड आया पैडल का। अब हर कोई पैडल में इन हो गया। लेकिन वो ये ना कि उसको एक अमीरों का स्पोर्ट्स बना दिया है। सही है, जो कि लिटरली तुम्हें मैं बताऊं, 5,000 से शुरू होता है और 12,000 रुपए पर आवर भी है पैडल लाहौर में। 5,000 पर से आवर शुरू, 5,000 से शुरू होता शुरू तुम होता कह है। रहे हो? 5,000 से एक नॉर्मल पेडल का कोर्स शुरू होता है, और 12,000 पर आवर है। और बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो 3-4 डेज अ वीक पेडल खेलते हैं रेगुलर। ओ मेरे खुदा। यस। तो वही है ना कि ठीक है, आपने उसको एक अच्छे सपोर्ट को लेके आए हो, लेकिन क्या है, आपने उसको क्या कहते हैं, वही कर दिया। तो मैं रिसेंट हाँ, केस एक बताता क्लास के ऊपर वो कर हूँ। दिया ना, के लिए स्पेसिफाई कर दिया। रिसेंट केस बताता हूँ, वही ना, इन्होंने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। पंजाब गवर्नमेंट ने ना पैडल कोर्ट्स बनाए पब्लिक पार्क्स के अंदर। पब्लिक पार्क्स के अंदर सिर्फ 3-4 पैडल कोर्ट बनाए पूरे लाहौर में। तो हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि लाइक आपने ये हमें इसका वो देना कि आपका इस पे रैशनल क्या था, कि आपने एक तो पब्लिक पार्क यूज किया, ऊपर से 1.5 करोड़ की आबादी के लिए आप 4 कोर्ट्स बना के खुश हो रहे हैं। आपने एक नई स्पोर्ट्स लेके आए हैं, ना कि जो आपकी एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक करते। पब्लिक पार्क्स को आपने पहली बात खराब किया, उधर अंदर आपने बना दिए, ठीक है, ग्रीनरी दरख्त वगैरह काटे, ठीक है। और वो किस सोसाइटी के लिए बनाया आपने? आम पब्लिक के लिए तो नहीं बनाया आपने, उधर भी आपने पैसे रख दिए। तो वो यही है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ या तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते हैं, लाइफ स्टाइल का हिस्सा नहीं बनाते। और मतलब सबसे फनी बात क्या है, 1.5 करोड़ की आबादी के लिए पब्लिक पार्क्स कितने होंगे? बहुत कम होंगे मेरे ख्याल से। 1 लाख के लिए, शायद 2 लाख के लिए एक पार्क होगा लाहौर के अंदर। 2 लाख लोगों के लिए एक पार्क होगा, बल्कि इससे भी ज्यादा शायद रेशो जो है ना वो डिफरेंट हो।
तो वही है कि मुझे लगता है कि किसी भी स्पोर्ट्स को ना लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने के लिए, अब देखो ना, मुझे ये बताओ ना, अगर एक हमारी समझ लो जो मिलीनियल, अब तो मेरे ख्याल से मिलीनियल नहीं, बूमर्स की जगह मिलीनियल्स हैं जो हम पे राज कर रहे हैं, आने वाले हैं, वो शिफ्ट होने वाला है। लेकिन अभी जो बूमर्स हैं, अब जब बूमर्स ने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया होगा स्पोर्ट्स को, तो मुझे लगता है हम्म। उनकी प्रायोरिटी होगी। मुझे लगता है ये जेन जी ने अगर वो स्पोर्ट्स का उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, मेरे ख्याल से जब ये हमारे हुक्मरान बनेंगे, शायद ये तब स्पोर्ट्स को एज ए लाइफस्टाइल लेके फिर इन्हें के जहन में भी आए कि हाँ यार हमारी आवाम को स्पोर्ट्स की जरूरत है। पता नहीं, शायद ये शिफ्ट हो जाए चीज। यार वैसे मुझे एक बात बताओ ना कि अ, अगर अगर जो जेंजीज भी हैं, हेलो। अगर जेंजीज भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं और वो ऐसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं कि जैसे आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है तो ये शुरू हो गया, फलाना वो चल रहा है इसका, सिर्फ इन चीजों के ऊपर, तो फिर स्पोर्ट्स की तो वैल्यू ना रही ना। स्पोर्ट्स स्पोर्ट लाइक मुझे मुझे लगता है कि खास बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जब तक आप कोई चीज इसलिए अडॉप्ट नहीं करते हो ना कि वो आपकी लाइफ का हिस्सा बने, एंड देन यू इम्प्रूव ऑन इट और आप उसमें से बेहतर चीजें निकालो। मुझे लगता है कि यार ये जो पैडल है करते हैं ना, ना, मुझे अच्छा जेनजी मैं कर रहे हैं ना, मैं मुझे जेनजी लगता है कर रहे हैं, अगर वो पैडल खेल रहे हैं तो वो दिल से खेल रहे हैं और वो रेगुलर खेलते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में जो पैडल यूज हो रहा है ना वो ज्यादातर सोशलाइजिंग के लिए यूज हो रहा है। हाँ, हो रहा है ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशलाइजिंग के लिए। मुझे लगता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, क्योंकि लोग फिटनेस के लिए अब की जो आवाम है ना, वो शायद फिटनेस पे भी तवज्जो दे रही है। आई थिंक हमारे दौर में नहीं देते थे, अब बेहतर है, अब लोग देते हैं फिटनेस पे तवज्जो। हाँ भाई देखो, सोशलाइजिंग स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा पार्ट जो होता है, उसका फायदा जो होता है सोशलाइजिंग भी होता है ना, कि आप सोसाइटी से इंटीग्रेटेड रहते हो, उसका एक पार्ट भी है ना। और वही तो आपको चीजें मोटिवेट करती हैं। अगर मुझे बताओ ना, फिर आप सोशलाइज नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता वो एज ए हॉबी। आज एक इंडिविजुअल स्पोर्ट होती है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल कंपटीशन होता है, जैसे ये है, क्या कहते हैं, पैडल हो गई, टेनिस हो गई, बैडमिंटन हो गई, और बैडमिंटन। एक है कंबाइंड स्पोर्ट जैसे फुटबॉल हो गई जिसके अंदर इतने सारे लोग होते हैं। आई थिंक सोशलाइजिंग जो पार्ट है ना उसका, वो स्पोर्ट्स का, वो तो होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्क्वॉश डबल्स खेली जाती है? कॉस्ट डबल्स, आई डोंट नो, पता नहीं। मेरे ख्याल से नहीं, राइट? पता नहीं। मैंने कभी सुना नहीं कि स्क्वॉश, नहीं नहीं बल्कि होता है आई थिंक, स्क्वॉश, डबल्स स्क्वॉश। मेरे ख्याल से होते हैं, होता है डबल्स। हाँ होता है। यार कितनी सी जगह होती है उसके अंदर वो डबल्स खेल रहे होते हैं, या तो सिंगल में भी बड़ा। अच्छा मुझे ये होता है कि मतलब पाकिस्तान में किसी टाइम में स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा भी अच्छा, मतलब काफी अरूज पे लेकर गए स्पोर्ट्स को, हम लोगों का नाम काफी आगे तक था। आई डोंट नो हमने ओलंपिक्स में कितना क्या कहते हैं वो किया, कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन ये बहुत है कि किया है कि हिस्ट्री में तो बहुत पाकिस्तान गोल्ड मेडल्स जीतता था हर वक्त, अच्छा। जब भी ओलंपिक्स होते थे भाई, बहुत सारे ओलंपियंस हैं। लेकिन वही है ना, जब लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने उन ओलंपियंस को सपोर्ट ही नहीं किया, और बाद के अंदर वो बेचारे छोटी छोटी नौकरियां करके उन्होंने अपना सर्वाइवल किया, फिर वो मर गए। उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं थी यूथ को कि हम ओलंपिक्स की तरफ आए, हमें सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, हमें एज ए प्रोफेशन। और वही बात है ना, एक आपका शौक है, लेकिन आपकी रोजी रोटी भी तो उससे चल रही है ना। आपका शौक है, आप शौक शौक के, वही बात है ना, लाइफस्टाइल का जब हिस्सा नहीं बनाएंगे, गवर्नमेंट भी उसको एज ए लाइफस्टाइल नहीं देखेगी। तो यस। वो यही करेंगे कि हाँ यार ठीक है, एक टूर्नामेंट हुआ उसको सपोर्ट कर दिया, उसके बाद आप देखो। लेकिन क्या है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो क्रिकेट है, क्रिकेट वो जाते भी हैं, उसके बाद उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हर महीने लाखों रुपए तनख्वाह देते हैं, पीसीबी उनको हायर कर लेता है, उनको नौकरी पे रखता है। और जो बेचारे हाँ ओलंपियंस थे, जब ओलंपिक्स में जाते थे उनको तब तक सपोर्ट करते थे, जैसे ही वो मेडल जीत के वापस आते थे उसके बाद वो बेचारे दूसरी नौकरियां करते थे। असल में मुझे लगता है इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो ओलंपिक्स है ना वो 4 साल के बाद आता है, और पाकिस्तान के अंदर उसके ना कोई टूर्नामेंट्स है ना उसके कोई उसको मोनेटाइज किया गया प्रॉपर तरीके से। इसकी वजह से ना उनको फिर बाकी टाइम पालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आई डोंट यार, मुझे ना बस ये चीज समझ नहीं आती कि ये चीज तुम मेरे जैसे एक आम लोग इस चीज को फिगर आउट कर सकते हैं? इन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं, ये लोग नहीं किए, इन्होंने फिगर आउट तो क्या कर लिया करना होगा। नहीं चाहते, करना नहीं चाहते ना। अब चाहते देखो नहीं। रिसोर्सेज हैं, अब देखो ना, रिसोर्सेज लगाते हो ना आप, स्पोर्ट्स का मैक्सिमम बजट आप अगर क्रिकेट को एलोकेट कर दोगे कि यार हमने क्रिकेट को ही जो है वो प्रमोट करना है, सही है, और क्रिकेट के जो मसले हैं वो पाकिस्तान में यूं सॉल्व होते हैं। ठीक है, वो आपकी टीम नहीं बेहतर परफॉर्म करती, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ना, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं गैप होता है उसको फिल भी करते हैं। हाँ। तो वही है कि आप जब तक एज ए होल सारी स्पोर्ट्स को नहीं देखोगे ना कि हाँ भाई हमने यहाँ पर भी एक अच्छा वो करना, और वो स्टार्ट आपका प्राइमरी एजुकेशन से ही होगा। आपको प्राइमरी एजुकेशन में डालनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स को कंपलसरी बनाना पड़ेगा।
देन आपके बच्चों को स्पोर्ट्स की आदत होगी, देन भी जब वो बड़े होंगे उनके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको साथ साथ काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है वो ये प्राइमरी एजुकेशन के टाइम पे ना, जब स्कूल में होता है बच्चा, तभी आपको यार डालना जब हम पड़ेगा। वो और मूवीज वगैरह देखते हैं अक्सर उसके अंदर ऐसे होता है, मूवीज वगैरह देखते हैं ना उसके अंदर ऐसे, जो हॉलीवुड की मूवीज उसमें ये होता था कि भाई वो स्कूल में स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो वहां से वो नजर रखते थे जो कि बड़े, जैसे अमेरिकन फुटबॉल है, वो ब्लाइंड साइड शायद तुमने मूवी देखी हो, उसके अंदर ये होता है कि वो एक जाइंट सा बंदा होता है, उसको वो होमलेस होता है, उसको फिर एक वाइट फैमिली वो कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। पहले तो शुरू में जिस जगह देती है रहने के लिए, फिर अडॉप्ट कर लेती है, तो वो उसकी उसके अंदर ना मतलब उसको वो लोग देखते हैं, मतलब स्कूल में ना एक ट्राई आउट्स हो रहे होते हैं तो उधर आते हैं, जो उधर मतलब ऑब्वियसली लोग आए हुए होते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स वाले कि भाई लेट्स सी कोई नया टैलेंट मिले हमें यहाँ पर। फिर वहां से वो लोग वहां से टैलेंट टैलेंट को पकड़ते हैं। फिर अच्छा उसके बावजूद भी वो स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सकता जब तक एक वो मिनिमम उनकी ग्रेड वो होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतना ग्रेड लेना ही लेना है वरना आप स्पोर्ट्स भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो मतलब जैसे उसने एक ऐसे राइट करना था और वो ऐसे उसने अपनी लैंग्वेज में करना था, उसको एक टीचर नहीं पास कर रहा था, और ये रियल उस पे है मूवी, रियल इवेंट्स के ऊपर है, आई डोंट नो उस बंदे का नाम क्या है असल में। तो वो मतलब स्कूल्स, आई थिंक स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऐसी जगह होती हैं जहाँ से आप टैलेंट हायर करते हो, जहाँ से आप टैलेंट पकड़ते हो। और जब एग्जैक्टली। तुम ये सही कह रहे हो कि जब वहां पर ही स्पोर्ट्स नहीं हो रहा, जब एक जब एक कोठी के अंदर, जब एक घर के अंदर क्या कहते हैं स्कूल खुले हुए होंगे तो क्या होगा। अच्छा अब ये चीज मेक श्योर किसने करनी होती है कि भाई घर में ना खुला हुआ हो, जगह हो थोड़ी सी, गवर्नमेंट ने। वही बात है ना, गवर्नमेंट गव- का वही आवा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, लेकिन ठीक है, आप नहीं वो कर रहे रेगुलराइज। जहां पर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट स्कूल तो बड़े बड़े हैं ना, जहां पर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर तो स्पोर्ट्स को डालो ना, स्पोर्ट्स को हाँ। कंपलसरी करो। अराउंड द ईयर होते रहे टूर्नामेंट्स, अराउंड द ईयर चलते रहे, हर वक्त स्पोर्ट्स चलता रहना चाहिए। ऐसा हम्म। नहीं है ना कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर में आप स्पोर्ट्स करवा रहे हो, फिर तो नहीं लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर तो नहीं उनका दिल करेगा कि वो स्पोर्ट्स को एज ए लाइफस्टाइल चूज करें। वो तो फिर यही है कि वो कहेंगे हाँ ठीक है ये हॉबी है, कभी कभी हम कर लिया करेंगे अच्छा इस तो पे फिर ना इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है, एक ग्रुप लेवल के ऊपर क्या हो सकता है, स्मॉल ग्रुप हो गया, एज ए फैमिली में क्या हो सकता है, आपको एज ए सिटीजन आप क्या कर सकते हो, मतलब एक आम इंसान क्या कर सकता है इसके अंदर। यार मुझे लगता है आम इंसान सिर्फ ये कर सकता है, आम इंसान जिस तरह खाने को प्रायोरिटी देता है, जिस तरह अपने काम को प्रायोरिटी देता है, जिस तरह अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है, उस तरह स्पोर्ट्स को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स आपको पूरी ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाती है, आपको सोशल मैनेजमेंट सिखाती है, आपको हर चीज़ सिखाती है स्पोर्ट्स। और उसको जैसे हम बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, क्योंकि ना लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स में ना टाइम लगता है, हाँ। स्पोर्ट्स में टाइम नहीं लगता। ये गलत सोच है ना हमारी कि स्पोर्ट्स में टाइम लगता है, और स्पोर्ट्स को हमने बहुत लिमिटेड कर दिया है पाकिस्तान में, फुटबॉल पे, क्रिकेट पे, बैडमिंटन पे, हर चीज स्पोर्ट्स है ना। अगर आप एक साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिलिंग तो स्पोर्ट्स है। ठीक यार है आप। इंटरेस्टिंगली मैं यही तुमसे पूछने लगा था, चलो तुम सही जवाब दे रहे हो, कंटिन्यू करो। तो हमें अब हर चीज स्पोर्ट्स है। हम घर में कोई एक्टिविटी करते हैं, लाइक हमारी एक नॉर्मल बच्चों के साथ हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कि वो भी एक स्पोर्ट्स का पार्ट है, आप उसको एक अपनी स्पोर्ट्स बना लो। आप बोर्ड गेम खेलते हो, वो भी एक स्पोर्ट्स है। आप हर चीज को ऐसे स्पोर्ट्स लोगे तो आपको, जिसमें आपको मजा आएगा, आप करोगे। आपको जरूरी ये थोड़ी है, ये किसने कहा है कि आपको आपको फिजिकल एक्सर्शन करनी है, आपको अपने आप को थकाना है, देन वो स्पोर्ट्स काउंट होगा। हर चीज स्पोर्ट्स है ना, जिसको जो आपको एंटरटेन कर रही है, जो आपको कोई चीज सिखा रही है, जो आपके अंदर डिसिप्लिन ला रही है, जो आपको आपका मूड बेहतर कर रही है, वो हर चीज स्पोर्ट्स है, उसको एज ए अब स्पोर्ट्स ट्रीट करो। मूवीज स्पोर्ट्स में आएंगी या यार मूवीज में, लेकिन उसमें यह आप कंपटीशन सीखते होना हो। चाहिए ना। अगर कंपटीशन नहीं है, हाँ। कंपटीशन नहीं है तो उसको स्पोर्ट्स नहीं कहोगे ना, गुड क्योंकि कंपटीशन कंपेटिटिव ही कोई, आपको सब अच्छा कुछ तुम सिखा रहा है तुम्हें ना। तुम्हें एक और बात बताओ, एक होता है कंपेटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं और एक आई थिंक कंपेटिटिव स्पोर्ट्स हम अक्सर सुनते हैं, तो क्या कोई नॉन कंपेटिटिव स्पोर्ट्स भी होते होंगे। यार नॉन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का मतलब है आप साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, और उसके बाद आप उसको कम्पिटिटिव साइड पे ना लेके जाओ, वो नॉन कम्पिटिटिव हो जाएंगे। स्पोर्ट्स तो है ना स्टिल। हम्म, गुड पॉइंट। आई थिंक वैसे लाइक तुम कह रहे हो, अच्छा देखो स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी भी है, मेंटल एक्टिविटी भी हो सकती है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के एग्जैक्टली। लिए अब जैसे साइकिलिंग है, वो प्योरली मेंटल एक्टिविटी नहीं है, बट थोड़ा सा उसमें मेंटल पार्ट ऑब्वियसली आपने, फिजिकल। हाँ। फिजिकल ज्यादा है उसमें। अब ये इस देखो ना, अब एक इतनी सिंपल सी चीज है, आप घर में डार्ट गेम रख लो,
ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट तो वहीं से डेवलप हो गया, लेट से उसका वो डार्ट गेम। अब ओलंपिक्स इसलिए है ना कि आपके पास इतनी सारी गेम्स हैं जिसमें भी आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है, जिसमें भी आपका कंपटीशन हो सकता है, वो उसको बना देते हैं स्पोर्ट्स। तो आई थिंक बन जाती है, हर चीज स्पोर्ट्स बन जाती है। आपको ट्राई तो करना चाहिए ना। अब आपको जिस चीज में आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट बनता है, इसलिए आपको हर तरीके का, बचपन में बच्चे को हर तरीके के स्पोर्ट्स पे आपको एक्सपोजर देना चाहिए जो आप कर सकते हो। यार यहाँ यहाँ पर ना हम लोग यही चीज़, अच्छा ये ना माइंडसेट की बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर मैं और मेरी वाइफ यही सोचते हैं कि ना बच्चे को ना हम लोग ने क्लब में डलवाएंगे तो तभी वो स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकेगा। हमारा इस तरह से होता है कि भाई मतलब थोड़ा सा लेकिन ऐसे में एफर्ट तो आपको करनी पड़ती है। फिर भी आप ये है कि शुरू में आप ये कर सकते हो कि भाई कमरे में ही उसको दे दिया कि भाई यार ये बॉल है आपके पास। ऑब्वियसली अभी आप यहाँ पर फ्लैट में रह रहे हो, आप इतना ज़्यादा इजीली बाहर नहीं जा सकते। बट ये है कि जब आप बाहर निकलोगे साथ अपने बच्चे को लेकर निकलो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्क्स वगैरह हैं, उसमें आप बच्चा फुटबॉल से या किसी भी बॉल से खेलना शुरू कर दे। क्योंकि फुटबॉल एक ऐसी चीज़ है जो बंदा अकेले भी खेल सकता है। थोड़ा उसमें ड्रिबल कर लेगा, थोड़ा सा इस तरह की हम्म। हरकतें कर लेगा। क्रिकेट वगैरह जो ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपको एक और बंदे की ज़रूरत होती है, वो आप नहीं कर सकते। तो खैर ये माइंडसेट, आई थिंक मुझे लगता है कि माइंडसेट की बहुत बात होती है। और बंदा जब खुद स्पोर्ट कर रहा, कोई कोई एक बंदा कर रहा होता है ना, या फिर एटलीस्ट उसके पेरेंट्स उसको लगा देते हैं, फिर वो आगे उस चीज़ को लेकर चलता है लंबा। और वो फिर अपने बच्चों को भी और अपने दोस्तों वगैरह को भी, उसके दोस्त भी फिर ऑब्वियसली इसी तरह रिलेटेड। तुम्हें याद होगा मेरी हमारे उसमें था हैगा कहते थे उसे, हम्म। क्या नाम है उसका, हसान। वो मेरे ख्याल से वो आज तक फुटबॉल खेलता होगा, क्योंकि मुझे याद है वो शादी के बाद भी उसका मुझे याद उसका सुनते थे कि वो फुटबॉल खेलता है। हाँ और वो मतलब उससे पहले तो तुमने खुद देखा यार, होगा। अब वही बात है ना कि उसने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया ना फुटबॉल को। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि अच्छा, वो सिर्फ जिस वो तरह। वाहिद वही है जिसका मुझे फील होता है कि इसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। हाँ आउट ऑफ वही ना इतने लोग हमारी यूनिवर्सिटी में थे, हाँ सिर्फ वाहिद वो लड़का है। हाँ, वही ना, क्योंकि हमने ना कोशिश ही नहीं की ना एज ए लाइक कंट्री। अब देखो ना, हमने बहुत सारी चीजों को ना वो कर दिया। अब जैसे ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग इज एन एडवेंचर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो हाँ। अब एडवेंचर स्पोर्ट इतने सारे हैं, आप राफ्टिंग करो, आप ट्रैकिंग करो, आप जाओ, आप निकलो, वो भी तो स्पोर्ट्स है ना। यस, हमने बहुत लिमिटेड स्कोप कर दिया स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, अब हम चेरी पिक कर लेते हैं, ये स्पोर्ट्स है ये नहीं है, ये स्पोर्ट्स है ये नहीं है। ये तो है, ये तो है। खैर चलो वही है, ये डेफिनेशंस डिफरेंट है। ये ना ये लाइक मुझे मुझे ये होता है कि हम ना आई थिंक यू शुड नॉट रिलाई ऑन योर गवर्नमेंट और इस तरह की चीज़ों पे आप रिलाई नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप हम लोग फिलहाल ये बहाना बना लें क्या, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो इसलिए हम लोग हम्म, स्पोर्ट्स नहीं करते, तो आई थिंक दिस इज गलत टोटली है ये तो। रॉन्ग। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल गलत है। जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप कर सकते हो वो तो करो ना। आई थिंक वी शुड हैव दिस एक्सपोजर के स्पोर्ट्स आप पर्सनल लेवल पे कर सकते हो उसको किसी, या फिर ऐसी कम्युनिटी में अपने आके से अपने आप को लिंक कर सकते हो कि जो आपको इनकरेज करे और आपके साथ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो खैर आई थिंक आजकल ये मेरे लिए मैंने जो इस चीज़ से सीखा है ना वो यही चीज़ है। हमारी इस कॉन्वर्सेशन से जो मेरे लिए बहुत एक आई ओपनिंग चीज़ थी वो ये थी कि स्पोर्ट्स कैन बी एनीथिंग जो हम्म, कि आपको ग्रो करने में, मतलब आई थिंक जो आप एंजॉय भी करो, एंटरटेन भी हो अपने आप उससे, और वो लाइक हम्म, समथिंग दैट्स आउट ऑफ योर वर्क, हाँ आउट ऑफ योर एग्जैक्टली। डेली लाइफ दैट हम्म, यू डू एवरी डे। हम्म, वो हॉबी है, वो कुछ भी है, हाँ वो आपके लिए उसको एज ए स्पोर्ट आप लेकर चल सकते हो। वही दिस ना इज योर। यार, हाँ। डांसिंग डांसिंग भी एक स्पोर्ट है। हाँ हाँ, वो डांसिंग तो भी एक स्पोर्ट है, वही ना। वो तो हम यहाँ नहीं भी, जहाँ पर क्या कहते हैं बैले सबसे मशहूर। हाँ डांसिंग। Just a minute। ठीक है तो ठीक यार, नहीं आज का मेरे ख्याल से ना लाइक द स्टार्टिंग वाज नॉट एज गुड, लेकिन दो आई थिंक जो एंड रिजल्ट है ना इसका, जो मेन चीज, हाँ। जो मैंने सीखी आज, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आई थिंक आई एम गोना कीप दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि यार ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत हम्म, मैटर करती है। यू हैव टू या मेक टेक डिसीजंस फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ। ठीक हो गया। हम्म। तो चलो हाँ, मेरे 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 ख्याल से मेरे मेरे लास्ट रिमार्क्स तो यही होंगे कि यार वट एवर यू डूइंग इन योर लाइफ, हाँ इस उससे हट करना, कोई एक चीज़ ऐसी करनी ज़रूरी है जो आई थिंक इन द लॉन्ग रन जब आप अकेले रह जाओगे तो आपको वो उस हाँ कम्युनिटी आपको उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखेगी। हाँ, या और वही आप ना, और
हाँ स्टार्ट विद एनीथिंग, ये ना सोचो कि कोई चीज किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कोई हाँ। साथ है नहीं करने के लिए। जो भी एग्जैक्ट। स्पोर्ट आपको अपील कर रही है उसको स्टार्ट कर दो। सही है, चलो। ठीक है फिर। चलो कल सही होती है। है बात फिर। चलो डन है। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज। हाफिज।